नमस्कार, मैं पहाड़ी शहजाद अली और आप देख रहे हैं लोक साक्षी न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं सचिवालय के मेन गेट के सामने और एक बार फिर रमेश जोशी जो स्वराज सेवक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर और लगातार कई घोटाले का वो खुलासा कर चुके हैं। आज फिर एक घोटाले के साथ वो यहाँ मौजूद हैं। आज किस विभाग की वो पोल खोलने वाले हैं, किस विभाग का वो घोटाला यहाँ लेकर के आए हैं, उन्हीं से बात करेंगे। जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादा धन्यवाद सर। लगातार कई विभागों के घोटाले आपने किए हैं, यहाँ तक कि इससे पहले आप निधि यादव को लेकर के यहाँ बैठे थे और वो खबर भी हमने की थी। आज फिर किस मामले को लेकर के आए? देखिए, सबसे पहले सादा धन्यवाद करता हूँ सज्जाद भाई। आप आते हैं और एक ऊर्जा दे जाते हैं और जब आप ऊर्जा देते हैं तो निश्चित तौर से उस पर रिजल्ट भी होता है। अब आपने निधि यादव का नाम छेड़ ही दिया तो आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का जो सहयोग हमेशा से रहता है। उसके बाद निधि यादव के साथ के सारे IAS बने और निधि यादव PCS रह गई और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उसमें धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके संज्ञान तक अगर कोई मामला गया तो निश्चित तौर से उन्होंने कार्रवाई करी और उसके बाद विजिलेंस की खुली जांच के जो आदेश थे उन्होंने कर दिए। खैर, आज दूसरा प्रकरण मैं ऊर्जा का आपके सामने देता हूं। बिजली के ऊर्जा विभाग का बिजली के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और रोज़ हर उत्तराखंड तो ऐसा हो गया है साल में 2-3 बार बढ़ जा रहा है। भवसागर हो गया, कोई पता नहीं कब मतलब एक नियम होता है कि साल में एक बार बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे, लेकिन यहाँ भवसागर हो रखा है। यहाँ कभी भी बिजली के दाम बढ़ जाते हैं। मनमानी अंधेर नगरी चौपट राजा वाला यहाँ हाल हो रखा है। तो आज देखिए, एक JE को 11 वर्षों से ये जो JE है उसको 11 वर्षों से उधम सिंह नगर बाजपुर में वो तैनात है। मैंने पिछली बार जो MD UPCL को अवगत कराया था और जो आज इनके HR में बैठे हुए हैं वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी को इन्होंने HR का चार्ज दे रखा है। और मैंने इनसे ये कहा कि जी आप 11 वर्षों से एक व्यक्ति जो है उधम सिंह नगर में बैठा हुआ है, उधम सिंह नगर जैसा महत्वपूर्ण जनपद जो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जिला रहा है, वहाँ खटीमा से माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक भी रहे हैं और अब देखिए जो है ये बाजपुर का ये मामला है। मैंने MD UPCL से कहा, HR से मैंने कई बार फ़ोन के माध्यम से करा। जब मैं MD UPCL के यहाँ गया, MD UPCL के तो कई मामले पहले भी मैंने पहले भी लगभग इनका 1000 करोड़ रुपए के लगभग का घोटाला खोला। 100 करोड़ रुपए के तो कैग की ऑडिट रिपोर्ट थी। उसके बाद में इन लोगों ने षड्यंत्र क्या रचा कि जब हम इनसे मिलने जाते हैं तो इन्होंने हम मिलने भी न जाएं उसको रोकने के लिए इन्होंने देखिए ये हमें ऐसे फर्जी नोटिस थमा देते हैं, माननीय न्यायालय को भी गुमराह कर देते हैं और करीब 5-7-10 लाख रुपए उन्होंने कोर्ट में फीस जमा करी है कि हम वहाँ पर धरना नहीं देंगे। अब जी, ये गौतम कौन है? ही नहीं कोई गौतम। उनसे पूछो फर्जी किसका नाम गौतम डाल रखा है उन्होंने, कौन गौतम है, उसकी CCTV फुटेज वो लोग उपलब्ध करा, कुछ नहीं। पहले भी इन्होंने हम पर जो झूठा मुकदमा लिखा था बाद में इन्होंने वापस लिया था, वहाँ भी 5-7-10 लाख रुपए का इन्होंने गबन करा था, तभी MD पिटकुल थे। और बाद में जब मैंने RTI में मांगा तो उस दिन मैंने कोई धरना ही नहीं दिया। मैंने कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो झूठ बोलने का कृत्य करते हैं उसका मैं खुलासा करता हूं और आईना दिखाता हूं। उधम सिंह नगर के JE को मैंने हटाने के लिए कहा, मैं वहां गया, हम इनसे मिले भी नहीं, हमसे मिला भी नहीं, हमारी आंखों में आंखें डाल के बात न कर सकें, इसके लिए हमें एक ये नोटिस पकड़ा देते, स्टे ले लेते हैं। और देखिए, एक MD जो JE है बाजपुर के अंदर वो 11 वर्षों से है। उन्होंने और एक्सियन की मिली भगत से लगभग 1 करोड़ रुपए के तो दस्तावेज है मेरे पास। 1 करोड़ रुपए के जो केवल 2 महीने में घोटाले करे इन्होंने। लगभग 1 करोड़ रुपए के घोटाले मात्र 2 महीनों में इन्होंने करे, जिसके कागज मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात देखिए, ईमानदार लोगों को साइड कर देते हैं। SDO जो था उसने उस फर्जी कामों पर साइन नहीं कर रहा होगा तो उन्होंने SDO के ही साइन फर्जी बना दिए। देखिए ये मेजरमेंट बुक है, ये देखिए SDO के, ये देखिए एक ये है साइन और एक ये साइन है, देखिए बिल्कुल स्पष्ट ये है फर्जी साइन, ये ओरिजिनल साइन ये है। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि ये थोड़ा सा कैमरामैन आगे आ जाएंगे, इस सिग्नेचर को आप ध्यान से देखिए। ये सिग्नेचर किस तरह के हैं और एक सिग्नेचर और हैं इसमें, ये सिग्नेचर भी देखिए कि किस तरह से ये सिग्नेचर किए गए। तो कहीं ना कहीं सिग्नेचर में तो थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा है। जी आगे बताइए। उसके बाद SDO की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में SDO ने स्पष्ट कर रखा है। SDO ने देखिए 4/11 को एक नोटिस दिया एक्सियन को कि इस पर साहब गलत कर रखा है, इसको जांच करो। 7/11 को एक दिया, 8/11 को एक दिया, 8/11 को फिर एक और दिया, 17/11 को दिया। लगातार वो नोटिस दे रहे हैं उनको कि आप इस पे जांच। 18/11 उन्होंने लिख के दिया जी, ये काम ही नहीं हुए हैं, फर्जी कामों का भुगतान कर रहे हैं, सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। 18/11 को दिया। उसके बाद देखिए फिर 11/12 को दिया।
और फिर 19/12 को इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी। ये देखिए गोपनीय रिपोर्ट इन्होंने फाइनल विभाग को दे दी कि उपरोक्त आपको अवगत कराना है कि विद्युत खंड बाजपुर में वर्तमान में तैनात अभिशासी अभियंता इंजीनियर विवेक कांडपाल, अपर अभियंता श्री योगेश कुमार द्वारा घोर अनियमितता बाजपुर खंड के अंतर्गत की जा रही है, जिसका विवरण उसमें उन्होंने खोल दिया। ठीक है। तो आप देखिए उसके बाद भी सरकार बिजली के दाम बढ़ा रही है, इन लोगों को जेल भेजने का कार्य नहीं कर रही है। आज मैं ऊर्जा सचिव साहब से मिल रहा हूं और उन्हें आखिरी बार जो मैं उन्हें बता रहा हूं कि साहब इस प्रदेश को मत लूटिए, मत इसको लूटने दीजिए। आप लोग IAS हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत विश्वास करके उनको इस प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। एक तरफ से योगी जी का शासनकाल देखिए, एक तरफ धामी जी का। तो मैं बताना चाहता हूँ धामी जी से कि मैं आज आखिरी बार सचिवालय में आ रहा हूँ ऊर्जा से संबंधित। अगर 10 दिन के अंदर उन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, ईमानदार प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने विश्व के पटल पर देश का नाम रोशन कर दिया, उनके दरबार में जाऊंगा, उनको मीडिया के माध्यम से उनसे मिलकर उन्हें प्रदेश की सारी स्थिति से अवगत कराऊंगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इसके स्वतः जिम्मेदार होंगे। तो स्वराज सेवा दल के रमेश जोशी जी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार UPCL को लेकर के वो खुलासे करते हैं। एक और खुलासा जो उन्होंने बाजपुर के लिए किया है उसको भी उन्होंने बताया है, और जो दस्तावेज वो दिखा रहे हैं लगातार, जो वहाँ पर SDO मौजूद हैं वो उस पर संज्ञान ले रहे हैं कि भाई ये सिग्नेचर मेरे नहीं है, इस पर जांच करा ली जाए, और जो पेमेंट की गई है वो कार्य हुए नहीं है, इस तरह के दस्तावेज वो दिखा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ऊर्जा सचिव जो मीनाक्षी सुंदरम जी देख रहे हैं वो इस पूरे तथ्य पर क्या संज्ञान लेते हैं, और इसके बाद तुरंत फिर एक बार फिर मिलेंगे रमेश जोशी जी से, आखिर क्या कुछ हुआ। तो तब तक आप बने रहिए लोक साक्षी न्यूज़ पर।